नमस्कार, सुप्रभात। हिंदी विभाग। मेरा नाम पटेकर विश्वनाथ चंद्रकांत। आज हम हिंदी की जो विविध विधाएं हैं उसके संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। उसमें से ही एक विधा है उपन्यास विधा। उपन्यास यह विधा हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अन्य विधा जो है कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, वृत्त, इन सभी विधाओं के साथ साथ उपन्यास विधा का भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। बहुत सारे जो हिंदी विद्वान हैं उन हिंदी विद्वानों ने उपन्यास की परिभाषा को अभिव्यक्त करने का प्रयास यहाँ पर किया है। उसमें उपन्यास के कुछ प्रकार, तत्व, अंग, अवयव आदि हमें देखने को मिलते हैं। उसमें उपन्यास के जो तत्व है वो है कथा वस्तु। तो अन्य जो विधा है उसमें कथा वस्तु ये महत्वपूर्ण तत्व होता है। उसी तरह से हिंदी उपन्यासों में भी कथा वस्तु ये महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। कथा वस्तु के बिना या उस घटना के बिना यह कथा वस्तु आगे नहीं बढ़ पाती। इस तरह से पात्र होते हैं, उन पात्रों के साथ साथ कथा वस्तु भी वहाँ पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। कथा वस्तु यह स्थल, काल, घटना, विविध प्रसंग के अनुसार हमें दिखाई देती है। लेखक जो है वो कथा वस्तु के अनुसार ही उसमें पात्रों का चित्रण करता है। तो कथा वस्तु जो है वो इसकी विस्तृत हमें दिखाई देती है। अन्य जो विधा है उसकी कथा वस्तु थोड़ी सी सीमित हमें यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन उपन्यास की कथा वस्तु विस्तृत रूप से हमें दिखाई देती है यहाँ पर। और कथा वस्तु जो है उस कथा वस्तु का उसमें उद्देश्य भी वहाँ पर हमें दिखाई देता है। रचनाकार जो है जो इन विधाओं का निर्माण करता है तो उन विधाओं में कथा वस्तु महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद दूसरा तत्व है पात्र तथा चरित्र चित्रण। तो पात्र एवं चरित्र चित्रण जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पात्रों में पात्रों के विविध विभाग हमें दिखाई देते हैं। केंद्रीय पुरुष पात्र, केंद्रीय स्त्री पात्र, सामान्य पुरुष पात्र, सामान्य स्त्री पात्र, इस तरह से विभाग हमें दिखाई देते हैं। तो केंद्रीय पात्र में नायक होगा, वो प्रमुख पात्र में आता है, उसकी भूमिका वहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। जो कथा वस्तु में शुरू से लेकर अंत तक अपनी भूमिका निभाता है उसे प्रमुख या केंद्रीय पात्र कहा जाता है। उसी तरह से स्त्री पात्र जो है वो भी केंद्रीय पात्र में आती है, वो भी एक नायिका होती है। और अन्य पात्र जो है वो गौण और सामान्य पात्रों में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। उनका भी स्थान यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कम जगह पर इनका जो संवाद है वो हमें दिखाई देते हैं। बीच बीच में आते हैं और बीच बीच में वो चले जाते। तो पात्र चरित्र चित्रण के बिना कथा वस्तु जो है उसको महत्व प्राप्त नहीं होता, इसलिए पात्रों का आना वहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे का ये देश काल वातावरण या परिवेश हम उसे कहेंगे। तो परिवेश के अनुसार स्थल, काल, घटना, इसके अनुसार वहाँ की परिस्थिति या भौगोलिक परिवेश के अनुसार रचनाकार जो उसकी कथा वस्तु का निर्माण करता है। तो देश काल वातावरण ये महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे परिवेश के नाम से जानते हैं। परिवेश महत्वपूर्ण वहाँ पर माना जाता है। उसके बाद संवाद या कथोपकथन या वार्तालाप हम कहेंगे उसे। पात्र जो है जब दो व्यक्ति आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पर वो संवाद स्थापित कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति संवाद स्थापित नहीं कर सकता, इसके लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वहाँ पर नायक या नायिका जो वो संवाद तभी स्थापित कर सकते जब वो एक दूसरे की भाषा को जानते हैं या ये एक दूसरे के वार्तालाप को अच्छी तरह से पहचानते हैं, तभी संवाद स्थापित हो सकता है। संवाद व्यंग्यात्मक, मनोरंजनात्मक, भावात्मक, दुखात्मक आदि अनेक प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद है भाषा शैली। रचनाकार जो स्पष्ट, सरल, प्रभावपूर्ण, भावपूर्ण आदि भाषा शैली का प्रयोग हमें करता हुआ वहाँ पर दिखाई देता है। भाषा शैली उपन्यास का महत्वपूर्ण अंग या तत्व माना जाता है। भाषा शैली के कारण ही वो उपन्यास जो है उसको गरिमा प्रदान होती हुई हमें दिखाई देती है। उसी तरह से ध्वन्यात्मक शब्द, अन्य भाषा के शब्द, विदेशी शब्द, संस्कृत, अरबी, फारसी जैसे अनेक भाषाओं के शब्द हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं भाषा शैली के अंतर्गत। तो भाषा शैली ये जो तत्व ये महत्वपूर्ण माना जाता है। और अंतिम जो है वो है शीर्षक की सार्थकता। उपन्यास हो या अन्य विधा जो है उसको जिस शीर्षक दिया जाता है वो उसकी कथा वस्तु के अनुसार या नायक हो नायिका हो उसके
नामों के अनुसार उसका शीर्षक तय हो जाता है। शुरू से लेकर अंत तक जिसका ज़्यादा वर्णन आता है उसके अनुसार शीर्षक लेखक हो, रचनाकार हो या कृतिकार हो, वो देता हुआ हमें दिखाई देता है। तो शीर्षक सबसे महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पर माना जाता है। धन्यवाद।